वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं आज करंट का। पहला क्वेश्चन देखिए 25 जनवरी का कि हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने अभी लखनऊ में आयोजित हुआ था और अभी सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। स्टार लगा लेना, एग्जाम में जरूर छपेगा। तो भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। उसने क्या है कि सिंधु ने साथी भारतीय मालविका बडोस को हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा ये मोदी खिताब जीता है। पहले इसने 2017 में जीत लिया, अब 2022 में इसने ये जीता है। किसको हराया है? मालविका बसोड को हराया है इसने, ठीक है। और उसके बाद में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में इसने ये खिताब जीता है। आगे और देखो, 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अब एग्जाम में आपको ये भी जीके की तरह क्वेश्चन बन सकता है कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, यूपी में स्थित है। तो अभी पीवी सिंधु ने ये खिताब हासिल किया है। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी ने साल 2021 में किसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। तो अभी आईसीसी ने किसको बनाया है? एक तो मोहम्मद रिजवान को, एक टेमी ब्यूमंट को। इन दोनों को क्या है, अभी आईसीसी ने 2021 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का इन दोनों को चुना है। मुख्य तथ्य देखो, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड की ओपनर टेमी ब्यूमंट को आईसीसी ने साल 2021 उनके शानदार प्रदर्शन के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना है। ये थे पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड की ओपनर टेमी ब्यूमंट को क्या है, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द T20 क्रिकेटर का ऑफ द इन दोनों को चुना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। कब है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इसके साथ साथ ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य तथ्य देखो, वैश्विक शांति और सतत विकास वाले शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। कब है? 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उनकी जयंती बनाई गई है 125वीं। कौन सी? अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। मुख्य तथ्य देखो कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किसने? भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है।
और नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जयंती बनाई गई अब की बार 125वीं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। कल भी मैंने आपको बताया था, एक जो रामानुजाचार्य है उनको भी इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी आज कल जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उसमें क्या है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है इंडिया गेट पर। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? वो है जापान के। किसके हैं? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी सुभाष पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2021 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को क्या अभी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। और इनको भारत की तरफ से इनको क्या है कि दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से इनको क्या है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार ने कृषि पर ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये की है 40 से 100% की। कितनी? 40 से 100% की अभी सरकार ने कृषि में क्या है ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए 40 से 100% की सब्सिडी की घोषणा की है। और अब ध्यान रखना कि केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनरी के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने के लिए कहा है। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने अभी भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। और इसमें जिला सुशासन सूचकांक में 5 जिले टॉप पे है, जम्मू, डोडा, सांबा और पुलवामा और श्रीनगर। ये जम्मू में है। और ये अभी केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इनको क्या है भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 22 समुद्री अभ्यास किस संगठन के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा भी भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। मुख्य तथ्य हम देखते हैं कि नाटो कहाँ है? नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास का नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 22। अब नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और नाटो के सैन्य समिति के जो अध्यक्ष कौन है? एडमिरल रॉब बाउर। और इसकी स्थापित हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब है? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और अध्यक्ष कौन है? एडमिरल रॉब बाउर। तो अभी ध्यान रखना, भूमध्य सागर में एक समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 है जो नाटो के सदस्य देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो ये किया है इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा भी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। मुख्य हम तथ्य देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकास संगठन यानी कि विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट
यानी कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान ये करेगा। कौन है? जो इसरो के द्वारा ये विकास इंजन का जो सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है वो क्या है? भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट को शक्ति प्रदान है करेगा। अब इसरो के नए अध्यक्ष तो बन चुके हैं डॉक्टर सोमनाथ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का बेंगलुरु कर्नाटक, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अभी नए अध्यक्ष बन चुके हैं, इनको सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है? तो ये की है बारबाडोस की। किसकी है? बारबाडोस देश की एक प्रधानमंत्री मिया मोटली ने अभी लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। मुख्य तथ्य देखो कि बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत के बाद 20 जनवरी 2022 को कार्यकाल में सुंदर कार्यालय ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। और इनका जो 2008 से क्या है? बारबाडोस लेबर पार्टी के एक नेता है, ध्यान रखना, इसके है लेबर पार्टी की नेता है 2008 से। अब बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन, और बारबाडोस की मुद्रा क्या है? बारबाडोस है डॉलर। और अब मुख्य प्रधानमंत्री कौन है इसकी? मिया मोटली, जो दूसरी बार अब कार्यकाल के लिए इन्होंने 20 जनवरी 2022 को शपथ ली है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है चाइना ने। किसने? चाइना ने की है अभी 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी। लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही था। अब कमेंट में लगभग विद्यार्थियों का आंसर सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार कमेंट जवाब दिए हैं, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब आगे कल के लिए देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य के जेरी हेमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो, ताकि जैसे भी आप जितने भी हमारे साथ जुड़े रहोगे उतना ही हम बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास क्या है बढ़िया से बढ़िया आपको उपलब्ध करवा सकेंगे। तो जो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो उसमें वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। और कंटिन्यू 7:15 पर आपको डेली इंडिया करंट से संबंधित लाइव क्लास आपको मिलती है। तो ये इसकी PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शाम तक आपको इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाती है। तो ये था हमारा आज का करंट 25 जनवरी का। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।